चौथी सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब पानी पियो बैठ के पियो और 3 सांसों में पियो। ला यशरबन्ना अहदुकुम क़ाइमा, तुम में से कोई बंदा खड़ा होके कोई मशरूब ना पिए, कुछ भी ना पिए। अब खड़े होके पीना जायज़ है, कुफ्रिया काम नहीं है, लेकिन मेरे महबूब पैगंबर को पसंद नहीं है। नबी सलाम ने इस बात को पसंद नहीं किया। आका सलाम की पसंद अगर आप जानना चाहते हैं, नबी सलाम की महबूब तरीके को इख्तियार करना चाहते हैं, तो फरमाया पीने के बारे में 2 सुन्नतें हैं। पहली, खड़े होकर नहीं पीना। दूसरी, 3 सांसें लेके पीना है। और तीसरी, ला यतनफ़्फ़स फ़ी इना'i अहदिकुम, अपने बर्तन के अंदर जो है सांस नहीं लेना, फूंक नहीं मारनी। क्या है कि जब इंसान सांस बाहर की तरफ लेके जाता है तो अंदर से बहुत सारे जरासीम निकलते हैं। ये मेडिकल साइंस हमें बता रही है। आज से 14-15 सदियाँ पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्हें अल्लाह ने कहा कि उम्मी नबी थे, अनपढ़ नबी थे, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं गए, किसी मेडिकल कॉलेज का जो है दरवाज़ा नहीं देखा, लेकिन क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बता दिया ये सारी की सारी चीज़ें इंसानियत के लिए फ़ायदेमंद है, सूदमंद है, नफ़ा देने वाली है, लिहाजा फरमाया अपने पीने के अंदर फूंक ना मारो। हम अपने मशरूब के अंदर जो है फूंके मार रहे हैं, तो ठंडा कर रहे हैं, ठंडा हो रहा है, ठंडा नहीं हो रहा भाइयों, वो मुज़िद सेहत हो रहा है। अब नबी सलाम ने इस चीज़ को फ़र्ज नहीं करार दिया, लेकिन नबी सलाम की सुन्नत पे फ़ायदा उसके अंदर क्या है कि अल्लाह के नबी की रज़ा मिल रही है, नबी सलाम की सुन्नत पर चलेंगे, रब की रज़ा मिल रही है, और सबसे बड़ी दुनियावी एतबार का फ़ायदा क्या है, तंदुरुस्ती और सेहत मिल रही है। तो भाई ये काम मुश्किल है, कितना ही आसान है। और नबी सलाम की ये सुन्नत अपने बच्चों को भी बताएं कि भाई जब पीना है तो बैठ के पीना है, दाएं हाथ से अपने गिलास कप को पकड़ के पीना है, 3 घूंटों में 3 सांसों में पीना है, और अपने बर्तन के अंदर जो है वो फूंक नहीं मारनी, सांस नहीं लेना। उससे अगली सुन्नत फरमाया कि जब लिबास उतारना है या जब लिबास पहनना है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के। अब इसका फ़ायदा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया अल्लाह ताला इंसानों और जिन्नों की नजरें बद से महफूज कर देते हैं। आज हमारी उम्मत का सबसे बड़ा मसला नजर बद, इसके बारे में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये जादू से भी ज्यादा खतरनाक चीज है, जादू के बड़े असरात हैं, इंसान बड़ी बड़ी परेशानियों में मुब्तला हो जाता है। लेकिन फरमाया नजर बद उससे भी इतनी खतरनाक है, फरमाया कि ये ऊंट को हड्डियां में और इंसान को कब्र तक पहुंचा देती है नजर बद। तो आका ने फरमाया कि जब भी लिबास पहनना हो, कि जब भी लिबास उतारना हो, जब भी तब्दील करना हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के अपने लिबास को तब्दील करें। इससे क्या होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इंसानों की नजर बद से भी और शयातीन की नजर बद से भी महफूज कर देगा। अब क्योंकि देखें इंसानों से तो हम ओढ़ के कपड़े तब्दील करते हैं, ये शर्म व हया का तकाजा है। अल्लाह हम सबको बाहया बना दे, क्योंकि ये ईमान की सबसे पहली सीढ़ी है। अगर हया नहीं है समझे ईमान ही नहीं है। जब तक पहली सीढ़ी पे पाँव नहीं रखेंगे अगली सीढ़ी पे पाँव रखा ही नहीं जाएगा। तो इंसानों से तो हम ओढ़ और आग महसूस करते हैं, लेकिन शयातीन तो हमें नजर नहीं आते, जिन्नात नजर नहीं आते, उनसे कैसे महफूज रहना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हल क्या बता दिया कि आप लिबास तब्दील करते होकर क्या पढ़ें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इससे आप महफूज हो जाते हैं। इससे अगली सुन्नत, तो शायद ही मेरे किसी भाई को मालूम हो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सफ़र का आगाज़ करते, आगाज़ से पहले घर के अंदर 2 रकअतें पढ़ के अपने सफ़र का आगाज़ करते थे। हम घर से निकलते हैं तो सबसे पहले क्या है, असबाब के ऊपर नज़र है, मेरा मोबाइल फ़ोन किधर है, अगर गाड़ी है तो उसका पानी चेक कर लें, फलां चीज़ चेक कर लें, फलां चीज़ चेक कर लें, फलां चीज़ चेक कर लें। भाई ये सारे के सारे असबाब हैं, लेकिन अगर खालिक़ कायनात ना चाहे, आप
लाख असबाब इख्तियार कर लें, अगर मुसद्दिक़ुल असबाब ने असबाब को आपके हक में उलट कर दिया, आप कभी भी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंच सकते। कितनी मर्जी अच्छी से अच्छी सवारी हो, क्या अच्छी सवारियों वालों के हादसे के अंदर मौत नहीं होती? हमारे सामने कितने हादसा ऐसे होते हैं, अपनी तरफ से बड़ी महंगी कीमती गाड़ी खरीदी, इसके अंदर सेफ्टी जो है बैग मौजूद है, 6-6, 10-10, 12-12 मौजूद है, सारे खुले हैं, लेकिन हादसे के बाद इंसान जान बहक हो गया है, बचा नहीं है। मतलब क्या है तो उसकी नजर दरअसल मुसद्दिक़ुल असबाब के ऊपर नहीं थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है कि सफर के आगाज से पहले घर में 2 रकातें पढ़ते, जब वापस आते घर में बाद में जाते, पहले मस्जिद में जाते, 2 रकातें पढ़ते, फिर आका अलैहिस्सलाम अपने घर में जाते। तो भाइयों, ये नबी अलैहिस्सलाम की कितनी प्यारी प्यारी सुन्नतें हैं, इससे इंसान बहुत सारे हादसात से बच जाता है, आफात से बच जाता है, मुसीबतें मुश्किलात से बच जाता है। घर से निकलते हैं, अपनी तरफ से सारे असबाब चेक किए हैं, अभी 10 कदम ही आगे चला है, गाड़ी खराब हो गई है, समझ नहीं आ रही, तो बज़ाहिर उसके अंदर कोई खराबी नहीं है, लेकिन चूंकि अल्लाह की तरफ से रहमत, अल्लाह की तरफ से बरकत, अल्लाह की तरफ से जो खैर थी वो मैं लेके घर से निकला ही नहीं, मेरे मामलात के अंदर खैर कहाँ से हो? तो भाइयों, अपने सारे मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करें। और वो कैसे होंगे? जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाओं को पकड़ेंगे। क्योंकि सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह बताइए, फर्ज नमाज के बाद अगर अल्लाह का तकर्रुब हासिल करना हो तो क्या करें? तो नबी अलैहि ने फरमाया, इन्नी अला कसरतिश शुयूद, अगर आप जन्नत चाहते हैं, जन्नत में मेरा पड़ोस चाहते हैं, दुनिया के अंदर अपने मामलात में खैर चाहते हैं, आफात बलियात मुसीबतों से महफूज रहना चाहते हैं, इन्नी अला कसरतिश शुयूद, फर्ज नमाज के अलावा कसरत के साथ नवाफिल भी अदा किया करें। पहले तो अल्लाह हमें फर्ज अदा करने की तौफीक दे दे, उसके बाद सुन्नतें अदा करने की तौफीक दे दे, और उसके साथ अल्लाह हमें हिम्मत तौफीक दे कि कसरत के साथ नवाफिल पढ़े। क्योंकि नबी अस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान जब सजदे के अंदर अपनी पेशानी जमीन में रखता है, जितना अपने आप को पस्त करता है, अल्लाह उसे उतना ही बुलंद कर देता है। जितना इंसान पस्ती की तरफ अपने आप को झुकाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। अल्लाह का तकर्रुब चाहते हैं, अल्लाह की नज़दीकी चाहते हैं, अल्लाह की दोस्ती चाहते हैं, अल्लाह की तरफ से विलायत चाहते हैं, इन्नी अला कसरतिश शुयूद, फिर कसरत के साथ अल्लाह के सामने सजदे किया करें। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से क्या है? जब सफ़र का आगाज़ करना है, घर से 2 रकातें पढ़ के निकलना है, जब वापस आना है फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए 2 रकातें पढ़नी है। वो है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर रहे हैं तब भी नमाज पढ़ रहे हैं, और जब शुक्राना अदा करना है आका अलैहिस्सलाम फिर भी नमाज अदा कर रहे हैं। वो है कि बता रहे हैं, क्या मेरे उम्मतियों, अहले ईमान, अहले इस्लाम, अगर आप अल्लाह का तकर्रुब चाहते हैं, जिस तरह अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बनाया है, अगर आप चाहते हैं अर्श वाला भी आपके साथ मोहब्बत करे, फिर कसरत के साथ सजदे किया करो, अल्लाह के सामने झुका करो, अपनी नियाज़ जबी को ज़मीन पर रख के अल्लाह से राज़ो न्याज की बातें किया करो। इधर तुमने सुभान रब्बियल आला कहना है, अल्लाह की अज़मत के तराने गाने हैं, उधर अल्लाह ने फिर मांगे तुम्हारी सारी दुआओं को कबूल कर लेना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में से जुमे के दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करना है। 2 तरह की हदीस हैं, एक इसमें लफ्ज़ है यौमुल जुमा, जुमे के दिन, और एक में लैलतुल जुमा, जुमे की शब। दोनों को मिलाएं तो मतलब पूरा दिन बन जाता है, क्योंकि इस्लामी तारीख में दिन का आगाज़ मगरिब से होता है, तो शब जुमा भी आ गया, जुमे का दिन भी आ गया। गोया कि ये टाइम मुहद्दिसीन ये बताते हैं कि जुमेरात की मगरिब से लेके जुमे वाले दिन की असर तक का ये टाइम है सूरतुल कहफ पढ़ना। उसका फ़ायदा क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, मैं जो बंदा इसे अपना मामूल बना लेता है, ज़मीन से लेके बैतुल अतीक, तो बैतुल्लाह के ऊपर आसमानों के अल्लाह ने फरिश्तों के लिए घर बनाया है, और मैं ज़मीन से लेके आसमान तक ऐसे बंदे के लिए नूर ही नूर पैदा कर दिया जाता है। देखिए, जब मरने के बाद इंसान कब्र में जाएगा
तो वो जुल्मत का घर है, वो अंधेरे का घर है, वो तारीकी का घर है। वहाँ आप जितनी मर्जी लाइटों का बंदोबस्त कर लें, उससे वहाँ चरागा होने वाला नहीं। बाहर आप जितनी मर्जी क्षमा जला दें, जितने मर्जी बड़े बड़े बल्ब का जो है बंदोबस्त कर लें, भाइयों अंदर अगर रोशनी होनी है तो सिर्फ नेकियों की होनी है। जब हशर के मैदान में अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे, कुरान में अच्छा खींचा सूरह यासीन के अंदर कि इंसान अपने अपने नूर के साथ अल्लाह के सामने पेश हो रहे होंगे। कुछ ऐसे होंगे जिनके सामने नूर इतना होगा जैसे आफ्ताब व महताब होता है, जैसे सूरज चांद होता है, इतनी ज़्यादा रोशनी होगी। और वो कैसे होगी? उनके पास जो नेकियां हैं उस रोशनी के अंदर वो ऐसे दौड़ेंगे, पुल सरात पार भी कर जाएंगे। फरिश्तों से पूछेंगे कि वो पुल सरात कहाँ है, वो बताएंगे अल्लाह वालों आप तो गुजर भी आए हो, आपको पता भी नहीं चला। और नेकियों के मुताबिक काम होता 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 कुछ ऐसे भी होंगे कि जो अंधेरे के अंदर ही जो है पुल सरात तो दूर की बात, उससे पहले ही जहन्नम का ठिकाना बन जाएंगे, उसका ईंधन बन जाएंगे, जहन्नम मुकद्दर बन जाएगी। तो भाइयों आज वक्त है नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को पकड़ ले, आका अलैहिस्सलाम की अदाओं को पकड़ ले। दूसरी हदीस में अल्फाज क्या है? मैं जो बंदा सूरह कहफ की तिलावत जुमे के दिन करता है, मगरिब से लेके असर तक का जो टाइम है इसके दरमियान तिलावत कर लेता है, एक जुमे से लेके अगले जुमे तक जितने गुनाह हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें माफ कर देता है। तो भाइयों ये फायदा कम है कि एक एक हरफ के ऊपर 10-10 नेकियां, उसका हिसाब अलग है। 5, 6 या 7 रुकू के ऊपर मुश्तमिल सूरत है, कोई लंबी चौड़ी नहीं। बमुश्किल 5, 7 से 10 मिनट लगते हैं पूरी पढ़ने में। अगर 24 घंटे में से पूरे हफ्ते में से ये 10-15 मिनट हम निकाल लें अपनी कब्र को मुनव्वर करने के लिए, अपने हशर को मुनव्वर करने के लिए, क़यामत वाले दिन नूर लेने के लिए, अल्लाह की रहमत लेने के लिए, अल्लाह की तरफ से बरक़ात सलामती लेने के लिए, अल्लाह की तरफ से खैर लेने के लिए, तो भाइयों ये सौदा घाटे का तो नहीं है। तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम सहाबा को भी तलकीन करते हैं, सारे सहाबा सहाबियात हत्ता के बच्चे भी जो है इस सुन्नत के ऊपर अमल करने वाले थे, हर जुमे को सूरह कहफ की तिलावत करने वाले थे। तो लिहाजा हमने भी अल्लाह से ये तौफीक मांगनी है कि अल्लाह हमारी जुबानों पे भी अपना कलाम जारी कर दे, क्योंकि अल्लाह को ज़ाकिरीन पसंद हैं, अल्लाह को जिक्र करने वाले पसंद हैं। तो उन जिक्रों में से सबसे बेहतरीन जिक्र अल्लाह का कलाम कुरान मजीद है। और जुम्मे का बाबरकत दिन उसे मजीद बरकत वाला बनाना, उसे मजीद खैर वाला बनाना, नबी की सुन्नत के साथ जोड़ें, सूरह कहफ को अपना मामूल बनाएं, घर के अंदर जितने भी अफराद हैं उन्हें इस सुन्नत के ऊपर खड़ा करें। भाइयों फिर देखें आपके घरों के अंदर खैर क्यों नहीं आती, आपके घरों के अंदर सलामती क्यों नहीं आती, आपके मामला दुरुस्त क्यों नहीं होते? क्योंकि हमने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को छोड़ दिया है, कुरान को छोड़ दिया है, अल्लाह के कलाम को छोड़ दिया है। जब हमने खालिक़ कायनात को छोड़ दिया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी फिर हमें बेमहारा छोड़ दिया है। अल्लाह की रहमतें इसीलिए आज हमसे रूठ चुकी हैं, अल्लाह की बरक़ात इसीलिए आज हमसे रूठ चुकी हैं, क्योंकि हमने नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से मुँह फेर लिया है। तो आइए नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से रुजू करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को उड़ना बिछौना बनाते हैं, फिर अल्लाह तबारक व तआला हमारे सारे मामलात के अंदर खैर व बरकत कर देंगे। अल्लाह के हुजूर दुआ है कि अल्लाह में सही मानों में कुरान और नबी अलैहिस्सलाम के फरमान को पढ़ने की, समझने की और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।